मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। जरा सोचिए कि जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हो, लोकतंत्र के नाम पर चुनाव भी कराए जाते हो, लेकिन वहीं चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग को लेकर विश्वसनीयता पर संदेह हो जाए, तो क्या लोकतंत्र प्रासंगिक रहेगा? सवाल मुश्किल है, लेकिन इसके अंत तक आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता के ट्वीट से। खबर है, भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करके चालू किए, मतलब रीट्वीट करने चालू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के यानी भाजपा के ट्वीट्स को रीट्वीट करने का काम यहां पर नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा हो रहा है, वो भी उस समय जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। और ऐसे में जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, उन पर अब संदेह लग गया, उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए आगे लिखा है, अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब भाजपा ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया है। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय ने अनौपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। औपचारिक तौर पर शामिल होंगे, बोलिए कि ये किस प्रकार की खबर है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, इनका ऑफिशियल यहाँ पर ट्विटर हैंडल है और इससे ट्वीट किया गया है। क्या ट्वीट किया गया है? ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्ट को किया गया है, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज, सीनियर लीडर श्री ओम पाठक, ये तमाम लोग जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की। इस चीज को जो है उन्होंने, जो भाजपा दिल्ली ने ट्वीट किया उसको रीट्वीट करने का काम यहाँ पर किया है। इसको लेकर सुप्रिया सुनीत लिखती है, दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन इज फाइटिंग, स्टेट अपैरेटस फुल ऑफ संघीज, दिल्ली इलेक्शन ऑफिसर रीट्वीटिंग दिल्ली बीजेपी। अब स्टेट अपैरेटस क्यों कहा गया है, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर खूब विवाद हो रहा है कि उन्होंने स्टेट कह दिया, और स्टेट का मतलब कोई नेशन निकाल रहा है, कोई राज्य निकाल रहा है, और स्टेट का असल मतलब क्या है वो एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको बता दूं, सुप्रिया भी यही कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस जो है, इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है कि कैसे संघीय ढांचा जो है, संघ जो है, उसने सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है। और इस तरीके की ट्वीट्स, इस तरीके के रीट्वीट्स उसका प्रमाण है कि संघीय ढांचे के अधीन, संघीय चोला ओढ़े कैसे ये निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर पत्रकार रवीश कुमार जी कहते हैं, सोशल मीडिया के उस नोडल अधिकारी का क्या नाम है, श्री नोडल अधिकारी जी या राकेश रमेश? नाम ही गायब है, पता तो चले किस रैंक का कर्मचारी है, इनकी पहचान ही गायब है। ये न्यूज 24 की खबर पर इन्होंने रिट्वीट किया है। न्यूज 24 की खबर देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के अकाउंट से बीजेपी का ट्वीट हुआ रीट्वीट, आपने घेरा तो डीईओ की आई सफाई, डीओ ने कहा गलती से हो गया रिट्वीट, सोशल मीडिया सेल ने नोडल अधिकारी को तुरंत बदल दिया, डीओ ने कहा। मतलब देखिए तो कितना दिलचस्प है कि चुनाव के समय ऐसी गलती हो जाती है, और गलती आखिरकार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए क्यों नहीं होती है? ये गलती हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ही क्यों हो जाती है? गलती भी गलती वाली नहीं होती है, गलती भी लगता है जानबूझकर गलती हो जाती है। हाँ, ये तो भगवान ही जाने और ये खुद व्यक्ति जाने। खैर, पत्रकार रवीश कुमार ने काफी सही सवाल उठाए हैं कि आखिर इनका नाम क्यों गायब है, इनके पद, इनका रैंक क्यों गायब है। पता तो चले ये कितने उच्च का था। सोचिए अगर पता चले कि बहुत हाई लेवल, हाई रैंकिंग ऑफिसर था, उसने ये चीज की है, तो उसकी गलती को केवल नजरअंदाज किया जाएगा, केवल उस अधिकारी को बदल दिया जाएगा। ये संज्ञान लेते हुए चेकिंग भी होगी कि और कौन कौन से, क्योंकि ये तो ऐसा तो नहीं है कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट, और क्योंकि इसके फॉलोअर्स देखिए 500 के करीब ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा देखते रहते हैं इस चुनाव आयोग की, इस डिपार्टमेंट का इनका क्या है। वो तो दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं और साथ ही नजर पड़ गई होगी, या जो भी है, जो मुखबिर होते हैं उन्होंने खबर बता दी होगी, तो पता यहाँ पर चल गई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारी बने, आईएएस आईपीएस असंख्य है, जो निष्पक्षता के चोला ओढ़े हुए भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल वाला काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्हें, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। वो जस के तस बने हैं, अधिकारी है, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की, हालांकि चुनाव आयोग सामने आया है, जवाब भी
गलती है, माफी भी मांगी गई है, बदलने के लिए भी कहा गया है, लेकिन क्या ये सब चीजें पर्याप्त है? असल बात यह है कि आखिरकार ये गलतियां सत्ताधारियों के पक्ष में ही क्यों की जाती है और ये गलती चुनाव के समय ही क्यों होती है? इस प्रकार की चीजें ये बात बताती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सचमुच इंस्टीट्यूशंस जो है, जो निष्पक्षता के असूलों पर चलने चाहिए, उन पर अपना दीमक रूपी दाग लगा दिया है। दीमक की तरह वो सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, जिससे ईमानदारी की उम्मीद अब करना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। तो ये खबर निकलकर इस वक्त आ रही है और ये खबर एकदम शॉकिंग भी है, क्योंकि जिस तरीके की बात निकल कर आ रही है, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी चीजें करते हुए पकड़ी गई है। अभी हाल फिलहाल में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया है कि वो जो है जूते बांट रहा था, और जूते आखिरकार चुनावों के समय और अपने ही विधानसभा क्षेत्र में क्यों बांटे जा रहे हैं? यानी प्रलोभन, लालच, ये तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। लेकिन साम दाम दंड भेद वो तब चलता है जब युद्ध हो। ये चुनाव है जनाब, और चुनाव में जनता मोहताज, जनता के वोटों के आप मोहताज होते हैं, और जनता जो है वो आपको सत्ता में काबिज करने और ना करने की हिम्मत रखती है। ऐसे में आप जनता को ही लूटने, जनता को ही मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके आप चाह रहे हैं कि निष्पक्षता को मार दिया जाए। आखिर इस प्रकार का चीज, इस प्रकार की हरकतें क्या बताती है? कि भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है? क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? क्या दिल्ली के चुनावों में मुद्दा नहीं होने की वजह से इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहित किया जाता है? वजह बहुत से है। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे उचित वजह कौन सी है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।